एंड मतलब अगर हम इस क्वालिटी को अडेप्ट कर लें अपनी पूरी लाइफ के लिए ना, मैजिक रॉक स्पेशली, सो Yes. मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग अगर हम एवरीडे अडेप्ट कर लें, तो आप ये देखो कि रात के 7-8 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हो, तो उतने घंटे आप ग्रैटिट्यूड में हो। ठीक है। और अगर आप मॉर्निंग में उठते ही ब्लेसिंग्स लिख लेते हो, तो ऑफ कोर्स योर डे स्टार्ट्स वेल। व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, भगवान जी को हर चीज के लिए आप थैंक यू बोलते हो, तो आप अपने दिन की और रात की दोनों की चीजें एकदम ठीक कर लेते हो, एकदम पॉजिटिव कर लेते हो। तो इस चीज को हमें लाइफ टाइम, चाहे हम और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट इन दोनों चीजों को आप अपनी आदत बिल्कुल कंटिन्यू रखना हमेशा। चाहे आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे मैं क्लास ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बट ये दोनों चीजों को आप अपनी हैबिट बना लो। मतलब हर किसी को पता होना चाहिए, हर ये आपकी पहचान बन जानी चाहिए कि ये इंसान ये दोनों चीजें करता ही करता है अपने पूरे दिन में। बाकी और सब चीजें आपके अंदर इंटरनली आ रही होंगी जा रही होंगी, विद बुक चलती रहेंगी, बट ये दोनों चीजें हम हमेशा पकड़ के रखेंगे फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ओके। बहुत Yes. बढ़िया। बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग अबाउट Uh, यस्टरडेज? yes, Khushbuti, I would like to share one thing. यस। While practicing, मुझे I was feeling so great. Like everyday practice हो रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो रही है अभी सेकेंड टाइम जब बुक कर रहे हैं। एक थॉट आया मुझे आज सुबह ही कि व्हाट शुड आई डू नाउ। जो भी पास्ट के ग्रजेस है, कुछ भी थॉट्स हैं, जो एनीथिंग, जो भी बैड वाली फीलिंग्स है, उनको सबको इकट्ठा करो, पोटली बांधो और उसको थ्रो करो। इट इज लाइक अ गार्बेज, वो अब खत्म करना है, बरी करना है। एंड इट्स अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, और सब कुछ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये वाला थॉट वाज सो इंटैक्ट, सो प्रोफाउंड। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, बट मैं बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से इस चीज को समझ रही थी कि अब सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से लाइन है। और हम आरसी में एक टर्म यूज करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल थॉट्स। आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो और नॉट। रैशनल थॉट्स वो होती हैं जो सारी यूजफुल गुड वाली थॉट्स होती है, वेदर रिलेटेड टू आर थ्योरी नॉलेज, जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, या जो हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। इरेशनल वो होती है जो 24 घंटे हमारे दिमाग में चलती है, बट उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। दोज आर जस्ट यूजलेस थिंग, जो बट हमारे दिमाग में बहुत चलती है। तो आई वॉज थिंकिंग इन सच अ वे, आई हैव टू गेट रिड ऑफ all the irrational thoughts from my mind now onwards, and I'll be having only rational thoughts. So I will be so positive, and I was saying these things to myself, and बहुत प्रॉमिस कर रही थी कि अब इसी के कुछ भी हो जाए लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, डेफिनेटली विल गो थ्रू थिक एंड थिन ऑफ अ लाइफ, ये सब आएगा, बट डेफिनेटली मुझे इतना भरोसा है कि आई विल फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। इट्स लाइक कि थ्रू आउट लाइफ कुछ भी हो जाए, बस मुझे ग्रैटिट्यूड पकड़ के रखना है। एंड मुझे तो अभी ये लगता है कि मैंने इसको आरसी से भी बहुत ऊपर रख दिया, इस थ्योरी को। मैं बहुत डिस्कस करती थी, जबकि मुझे आरसी भी बहुत अच्छी लगती थी थ्योरी। दैट इज ऑल्सो अ गुड थ्योरी, बहुत अच्छी है वो भी, बट नाउ मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट थ्योरी, जो हमें बहुत पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। और या। आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम ये वाली थ्योरीज हम बचपन से ही हमें सिखाई होती ना, तो मे बी इंडियंस बुढ़े नहीं होते। और मुझे ये या। चीजें बहुत लगती है कि या। हमें इतनी जो मेडिकल चीजों के पीछे हम भागते हैं, वी आर ब्लेस्ड, आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव वर्ड्स, बट उसकी बहुत ज्यादा हमें नीड नहीं होगी अगर फ्यूचर में हम इस चीज को बहुत ऊपर रखेंगे, इन चीजों को, लाइक द या। थ्योरी यू आर टीचिंग राइट नाउ। बहुत बहुत, यस। आई थिंक इट इज ऑन द टॉप मोस्ट लेवल। सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद दिस वन शुड बी एट द टॉप, कि
बेसिक बच्चे को सिखाओ ग्रैटिट्यूड से। मैं मेरी या डॉटर को भी सिखाती हूँ, एंड शी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। वो कल डांस भी कर रही थी, तो वो मैंने उसको सिखाया नहीं था, खुशी खुशी दिन की शुरुआत आपको देखकर वो एक्शन भी कॉपी कर रही थी। और मैं उससे पूछती हूँ कि वाई यू वुड लाइक टू से थैंक यू टू माँ दादू, और शी एक्सप्लेन्स मी वेरी वेल कि मेरे को इसीलिए मुझे थैंक यू बोलना है, मुझे खुशबू बुई को भी थैंक यू बोलना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ना, कि मुझे खुशबू बुई को देखना है एक बार। तो या आई एम सो फीलिंग नाइस। लाइक बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खुशबू, वी आर थैंक यू। ऑल ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू। एंड इट इज एक्चुअली वेरी ट्रू कि बचपन से ही जो भी आपके आसपास बच्चे हैं जिनको आप जितनी छोटी एज से ये चीज सिखा सकते हो, उनके अंदर डाल सकते हो, डालना शुरू कर दो। आई एम नॉट श्योर कि सबकी लाइफ में ये चीज आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो। मतलब मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट माई पर्पज इज टू एक्चुअली ब्रिंग दिस इन टू एवरी वंस लाइफ, पीपल हुम आई नो। एंड सच बताऊं, मतलब ये ट्रेड मेरे अंदर थोड़ा गलत भी है। आई फील जो इंसान ग्रेटफुल नहीं है ना, मतलब मुझे उस इंसान से ज्यादा बात करने में मजा नहीं आता। राइट। एंड सेम आई है। फील कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और फिर मैं समहाउ मैं ना देखने लग जाती हूँ कि इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना वो इसीलिए है क्योंकि, बट आई एम नॉट एनी वन टू जज एनी वन, है ना। मेरे अंदर ये चीज थोड़ी गलत आ रही है, आई वॉन्ट टू कट दिस आउट ऑल्सो। बट आई ट्राई टू, आई मीन आई start judging people by how they are reacting towards thing, whether they are grateful or not. बट दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू एक्चुअली। बट हाँ ठीक है, आ रही है अभी मेरे को उसको खत्म करना है कि मैं क्यों जज कर रही हूँ उस चीज को। दैट्स देयर कर्मास, हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर बीइंग ग्रेटफुल और नॉट बीइंग ग्रेटफुल। बट हाँ ये चीज थोड़ी थोड़ी आ रही है मेरे अंदर कि क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं, ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं किसी राइट। चीज के बारे में, क्यों कर रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी, मतलब ठीक है हम केवल लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, हम केवल लोगों को, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑफ द पीपल। हम लोगों के मन में भी बहुत टाइम होता है जब इस पे कंप्लेन्स आती है, और हम लोग भी बैठ के गॉसिप करते हैं कभी ना कभी। और उस फेज में वापस जा रहे होते हैं जो हम पहले इंजॉय करते थे, गॉसिप करना, लोगों से बातें करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब करने में बहुत मजा आता था, और कभी कभी अभी भी आता है। तो हम लोग भी 100% बिल्कुल ठीक तो नहीं है, सो वी आर नो वन टू जज अदर पीपल। बट हाँ इस मतलब ये एक ट्रेड है चीज इंसान का जिसके बेसिस पे मैं जज कर लेती हूँ लोगों को, विच इज लिटिल रॉन्ग ऑन माई पार्ट। आई ट्राई टू इम्प्रूव दिस। खुशबू दी, ये चीज हम्म। मेरे साथ भी हो रही है कि आई या एम ट्राइंग टू टेल पीपल, जैसे अभी आपने बोला ना हम्म। कि हम्म। कैसे खाने के बारे में गलत बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, लाइक इन एवरी सिचुएशन। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन, आई थिंक, बट हाँ जो आप बोल रहे हो वो मैं समझ पा रही हूँ, एंड एवरीबडी मे एनकाउंटर कैन दो रिलेट। सिचुएशन इन हाँ आवर डे टू डे एवरीबडी कैन लाइफ। रिलेट टू दिस, ये हर यस। किसी के साथ होता बट है, हर किसी के साथ। मतलब यस। सेम बट कंप्लेन्स मैंने 2 साल पहले करी है चीजों के लिए, और यस। कल मैंने किसी को पिक किया वो सेम देन कंप्लेन कर रही थी उस चीज के बारे में, एंड देन आई इट वाज वाज लाइक कि ट्रिगर। ये, हाँ मतलब वो हो रहा था कि भाई ये सेम कैसे? कंप्लेन जो आज कर रही है ये इंसान बैठ के, मैंने भी 2 साल पहले की थी, और आज मुझे बुरा लग रहा है कि ये क्यों बोल रही है यस। ऐसे। वो सो चीजें। हाँ हम भी उस सेम स्टेट से आए, सेम पोजीशन से आई हूँ, मैं भी उस सेम पोजीशन से आई हूँ। बट हाँ अब वो मुझे चीज अजीब लग रही है जबकि मैंने खुद करी है वो 2 साल पहले वो सेम कंप्लेन। सो ठीक है, वी आर नो वन टू बट जज एनी वन, वी शुड नॉट यस, जज। या but I think we can discuss how we can pay gratitude in that situation, like not being negative, but हाँ staying बट positive. How we किसी can, को जिसको पता ही नहीं है ना मैजिक बुक के बारे में, जिसको but पता ही how नहीं we है, तो can. उसके साथ कोई पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का कुछ Yes, भी। but with us, I am या telling कि या how we ऑफ can कोर्स। encounter those situation by paying हाँ gratitude, not हाँ by judging them, हाँ मतलब उस not समय हम, यस letting. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये वाली उस टाइम चीज पे आई हम। थिंक, आप बोलो। so sorry, but how नहीं we can encounter those situation, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि और मे बी वी कैन डिस्कस लाइक
कि ये वाली सिचुएशन है, वी आर नॉट गोइंग टू से दोज नेगेटिव सिचुएशन, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाट आर द वेज, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, मेरे को मेरी डॉटर को मैं कैंडीज और ये सब नहीं देना चाहती, और जब से मेरी डॉटर हुई है तो मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए, ऑल्दो हम पहले पैम्पर करते थे बच्चों को कैंडीज चॉकलेट देकर, बट जब से मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पेज स्टार्ट किया है, जब से मैं इन चीज़ों को सीख रही हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों को इन चीज़ों की नीड नहीं है, हम अच्छा अच्छा खिलाएं। तो लेकिन पहले हम भी वैसे थे, आज कोई वैसे करता है तो आई फील रियली बैड, और मैं सम टाइम आई से कि प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीजें नहीं दो, अगर तुम्हें प्यार ही करना है तो कुछ भी और, फाइंड अनदर वे। मे बी बाकी सब नहीं सोच पाते हैं, मैं बोल भी देती हूँ, आफ्टरवर्ड्स आई फील कि मे बी सामने वाले को बुरा लग गया है कि दिस वॉज अ वे ऑफ पेम्परिंग योर चाइल्ड, कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो वी विल नॉट पेम्पर योर चाइल्ड। वहां पर मैं भी गलत नहीं हूँ, सामने वाला भी गलत नहीं है, बट ऐसी वाली सिचुएशन से हम कैसे बाहर आए? आर यू गेटिंग? या या तो आई कैन टोटली रिलेट किसी टू को इट। भी ऐसे आइडिया है कि हाँ हम वैसे वाली सिचुएशन में कैसे ग्रैटिट्यूड पे करें? दोज नेगेटिव सिचुएशन जब सामने आती है, हमें आइडियाज नहीं आता, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड कैसे पे करूँ, क्या ग्रैटिट्यूड लिखूं। तो आई थिंक in one of the session, maybe after completing this book, we can discuss कि ये वाली चीजें हैं। now think about it, how we can pay gratitude, कहीं आई से क्या थिंक वंस पता। वी कंप्लीट द बुक ना, हमें सच में अपने आप आंसर, लाइक आई कैन फिगर आउट। आप वन थिंग यू कैन डू इज लाइक यू कैन ट्रेन योर चाइल्ड in a way that she doesn't pick that. I have seen kids who doesn't pick things only because उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे ट्रेन करा है that I'm not allowed to eat this or I'm not supposed to eat this. Second thing, you can, आज का चैप्टर ही है the magic ingredient, like whatever your child is eating, don't think that it will harm her or harm her body in any way. Think it in a way that it is a Yes, god's food, and whatever she's eating, it will be beneficial right. for her. Third thing, you can manifest that your surrounding is only providing healthy food to your kid. These are the way you can think about, like you are the best person to think about how to come out from a certain situation rather than someone else suggesting you. मतलब सच में हाँ, sometimes other person can help you or something, but magic book is something which trains you and your mind to come out of any kind of situation just by reading. जस्ट बाय रीडिंग, आप एक चैप्टर जिस भी सिचुएशन में आपको स्टक फील हो रहा है ना, जस्ट ओपन द बुक। लास्ट में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वेन एवर यू आर फीलिंग स्टक इन एनी सिचुएशन, जस्ट ओपन अ बुक लाइक गीता। जैसे हम गीता खोलते हैं, उसमें हमें आंसर मिलता है, वैसे ही मैजिक बुक है। आप अपना एक क्वेश्चन लिख के बैठो नोटबुक में एंड ओपन द बुक, जहां पे भी बुक खुल रही है उस चैप्टर को पूरा पढ़ो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. Yes. So, the thing is, why we don't discuss negative things is that when we discuss it, we increase it, है ना? अब आपने डिस्कस किया अभी, तो सामने वाले की भी, हाँ यार ये तो मेरे साथ भी होता है, हाँ ये मेरे साथ भी होता है, एंड सच में ये गलत है, ये है वो है. बट देन when we discuss negative part, we somehow you know multiply it. बिकॉज आप बहुत अपनी फीलिंग्स लगा के बताते हो, आप अपनी एनर्जी लगा के बताते हो, और जहां मतलब मैजिक बुक सेज वेर एवर एनर्जी गोज, वेर एवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज. Yes. सो दैट्स वाई वी डोंट डिस्कस, और लाइक माई ट्रेनर्स जो हमारी मैम है, सर है, दे नेवर पिक एनी नेगेटिव सर्कमस्टांस. हाँ, इतना हो सकता है कि जब हम उनसे पर्सनली मिलते हैं ना, तो हम बस एक सेंटेंस बोल देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम किसका ग्रैटिट्यूड करें, बस. लाइक बहुत शॉर्ट में, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उनको, वो सच में खड़े खड़े दो थप्पड़ लगा देंगे हमारे मुंह पे अगर हम पूरा बोलने लग गए ना. मैम को सबसे पहले उनका क्वेश्चन ही ये होता है कि आपने कभी मैजिक बुक की है, और की है और तब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो दोबारा जाके करो, बस वो इतना बोल देती हैं.
शी डजंट, मतलब अभी भी मैंने आपको तो बताया, आपको मैंने सजेस्ट कर दिया बिकॉज वी आर फैमिली हियर कि हाँ ठीक है हेल्प कर लेते हैं, सजेस्ट कर लेते हैं, बट इसका पैटर्न ये है ही नहीं। इसका पैटर्न केवल ये है दैट यू कैन ओनली थिंक बेस्ट थिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, नो वन एल्स कैन, and no one else can help you, just you and your mind and your magic book can help you. Yes, you're right. Yes, you explain it so well. Thank you so much, Khushbu. Thank you so much. सो मतलब मेरा तो अश्विन मैम के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि आई डोंट नो मतलब वेदर शी नोज मी बाय माई फेस और नॉट, बट आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हर। मतलब द मोमेंट आई सी हर, मैं एनी उनकी जो बेटी है उनसे बहुत कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ, उनके दामाद से, उनके हस्बैंड से, सबसे मैं ऐसे बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से मिलती हूँ करती हूँ। बट आश्विन मैम, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट गुरु, लाइक 6 साल हो गए अब तो, हाँ दिस विल बी 6th ईयर जब मैंने सीखा था उनसे ये सब। एंड द वे शी स्पीक्स, जिन लोगों ने करी है लाइक सीमा दीदी और रितु भाभी ने उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करी है, दे मस्ट बी नोइंग हाउ स्ट्रिक्ट शी इज। वो पहली बात तो किसी को अनम्यूट ही नहीं करने देती हैं, और फिर अगर करने भी देती हैं तो शी नेवर अलाउज अ पर्सन टू स्पीक इवन अ सिंगल नेगेटिव वर्ड, इवन अ सिंगल नहीं तो बोल ही नहीं सकते हो आप उनके सामने। सो मैम इज लाइक दैट, शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा लाइक एन एंजल, मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारे माइंड में एक एंजल की तस्वीर होती है ना, शी इज लाइक दैट फॉर मी। एंड शी नेवर अलाउ पीपल टू डिस्कस एनीथिंग नेगेटिव इन क्लास और एनीवेयर। एंड शी डजंट इवन प्रमोट लाइक, मतलब अब बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई ओन पर्सनल ग्रुप, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं उनके क्लास में जाके वॉलंटियर करूं और तब मैं मैजिक बुक करा रही हूँ तो मैं किसी को अनम्यूट कर भी सकती हूँ, मतलब इट्स लाइक दैट वहां पे। बट बिकॉज हम तो यहाँ पे फैमिली हैं, सब कुछ है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं वट एवर वी वॉन्ट टू डिस्कस एंड लर्न थिंग्स, बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग हियर, है ना। परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर डे 8। बहुत लेट हो गया, हाफ एन आवर हमने, चलो ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव ही किया है। डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। आज हम मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे। सो देयर इज अ पिक्चर जिसमें एक कप बना हुआ है, आई थिंक इट्स अ कप ऑफ टी, एंड देयर इज अ स्पून एंड लॉट ऑफ मैजिक कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 8वां दिन, जादुई तत्व। आठवां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय। आवाज डबल आ रही है भाभी, आप अपना दूसरा डिवाइस बंद कर दो ठीक है। और इसी की वीडियो ऑन कर लो। हम्म। सीमा दीदी तब तक आप कंटिन्यू करो। ओके। आठवां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879 to 1953, हाँ, पत्रकार और a व्यवसायी। thankful heart, a thankful heart hath a continual feast। मतलब अगर आपका दिल कृतज्ञ है, अगर आपका ग्रेटफुल हार्ट है, अगर आप हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो, तो आप हमेशा जश्न बना रहे हो, हमेशा जश्न में हो, हमेशा फीस्ट वाले मूड में हो, लाइक जो भी आप खा रहे हो ना आपको वो फीस्ट लगेगी। So, Rimpu Bhabi, today's chapter is just for you. Just keep on listening to it very, very, very carefully. Had a continual feast, ठीक है। आप जो भी खा रहे होगे, आप जो भी खा रहे होगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो फीस्ट के बराबर है। Even it is a घिया तोरी, even if you don't even like that dish, but if you are thankful, you will start liking it. आपको नहीं लगता जब से आप लोगों ने मैजिक बुक किया आप लोगों को खाना ज्यादा टेस्टी लगने लगा है? Like you have started enjoying food more than how you were enjoying it earlier, है ना? हुआ है ना ऐसा? So you will keep on having feast meal if you are feeling thankful for that. हम्म। भोजन करने से पहले, भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी हम्म, परंपरा है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यस। सो हमारा, हम अपने पेरेंट्स को भी यदि देखते हैं, आप उस ग्रैंड समय के पेरेंट्स। बारे में सोच
एक सेकेंड, एक सेकेंड। हर पैराग्राफ के बाद एक हम ब्रेक लेंगे छोटा सा, ठीक है। सो हम अपने बड़ों को देखें, लाइक पेरेंट्स को भी देखें, ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखें, तो हमेशा से उन लोगों की आदत है कि जैसी उनकी थाली खाने के सामने आती है वो लोग हाथ जोड़ते हैं और थैंकफुल फील करते हैं। बट वो चीज हमारे अंदर इतने अच्छे से ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि हमें एजुकेट नहीं किया गया है इसके बारे में, ना हमारे पेरेंट्स ने। हाँ, हम देख के सीख सकते थे, बट हमें मतलब नहीं पता था कि ये क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, ये हाथ जोड़े हैं या चुचकार रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें उस चीज के बारे में डीपली नहीं बताया गया था। इस वजह से ये जल्दबाजी में ये परंपरा खत्म होती जा रही है। हमारे बच्चों में या हमारे अंदर, हमारी वाली जनरेशन में भी ये कम होती जा रही है। इनफैक्ट खाना देखते ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं लोगों के मुंह से। ये चीज हमें रोक देनी चाहिए। और मैम खाना पीना खाते हुए सबसे सबसे इजी तरीका है कि हमें अपने आप को बहुत ग्रेटफुल करना है, बहुत ग्रैटिट्यूड में रखना है। इससे हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में बहुत सारे जादू बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे। हम्म। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता हम्म। है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ। सो अगर हम अपने बारे में सोचें, लाइक जब हम भूखे होते हैं, जिस समय हमें भूख लग रही होती है बहुत जोर से, उस समय सच में सब ऐसा लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस मेरे को खाना चाहिए, आई जस्ट वांट फूड, ऐसी फीलिंग आती है। हम सच में कुछ सोच नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली होता है। अगर मेरे को भूख लग रही है और उस समय पे मेरे को सही समय पे खाना नहीं मिल पा रहा है या मैं नहीं खा पा रही, तो मेरी सोचने की क्षमता, मेरी काम करने की क्षमता, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरे को कुछ नहीं सूझता, मुझे उस समय बस चाहिए होता है कि आई वांट फूड राइट नाउ। है ना, ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए केवल एक चीज ही है, जो कि फूड है। फूड इज वेरी नेसेसरी, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी बनाई ही इस तरीके से गई है कि हमारा सिस्टम ही वैसे चलता है, हमने उस अपने सिस्टम को बनाया है वैसा कि खाना खाने से ही हमारा सिस्टम चलता है। कुछ घंटों में ही ऐसा होता है, हर तीसरे चौथे घंटे यू वांट समथिंग टू ईट। ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारे कल्चर है जिसमें लोग 10-10 दिन भी भूखे निकाल लेते हैं केवल एक टाइम खाना खा के। बट अगर वो चीज आदत में नहीं है तो वो चीज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, क्योंकि हमें अपने आप को चलाने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, तो हमें उस भोजन के लिए ग्रैटिट्यूड करना भी बहुत ज्यादा सचमुच में जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू। हम्म। हाँ, ऋतु भाभी कंटिन्यू। ठीक है। भोजन के लिए थैंक अधिक यू सीमा दी, कृतज्ञता थैंक यू सो मच। हम्म। हम्म। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। हाँ, राइट। सो एक वे है ये कि हम भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता कैसे महसूस कर सकते हैं। तो जब भी हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, सपोज हमारे सामने एक प्लेट है, उसमें सब्जी रखी है, अब आप सोचो सब्जी में क्या क्या डाला है। सब्जी घिया की है, तो ये घिया कहाँ से आई है, कहाँ 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 से आई है आपके पास, कहाँ से उगी, उसके बाद किस ट्रक में आई, उसके बाद किस ट्रक से सब्जी वाली मंडी में आई, मंडी से छोटे
वेंडर के पास आई, छोटे वेंडर से आपका स्टाफ उसको लेकर आया, उस स्टाफ ने आपका वो दूसरे स्टाफ को दिया जिसने उसको धोखे बनाए, या आपने खुद बनाया, जो भी लोग उसमें बीच में लगे हैं, तो आपको उन सब के लिए कृतज्ञ होना है। उस पानी के लिए, उस मिट्टी के लिए, उस बीज के लिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए जो उस सब्जी को आप तक पहुंचाने में लगी, आपको उस हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना है। हम जो भोग लगाते हैं भगवान को, जो हम भोग लगाते हैं, जो एक ट्रेडिशन है, उस चीज का मतलब ही यही है कि हम कोई नहीं है भगवान को कुछ भी खिलाने वाले, है ना। ये जो ट्रेडिशन बना है भोग लगाने का, क्या हम सच में इतने बड़े इंसान है कि हम भगवान को खिला रहे हैं? आर वी दैट? मतलब भाई भगवान तो हमें खिला रहा है, हम कौन होते हैं भगवान को खिलाने वाले? बट इस चीज का ट्रेडिशन इसलिए बना हुआ है, रूट्स ये कहते हैं। इनफैक्ट आज से जब आप लोग भी जब भोग लगाएं, तो उस समय अधिक कृतज्ञता महसूस करें, कि धन्यवाद करें भगवान का, उन सारे किसान का, उस मिट्टी का, उस जल का, उस सूर्य का, जो हम तक उस खाने को पहुंचा रहा है। भोग लगाते हुए आज से हम सबकी यही फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। फसल काट के पैक करने वाला, जो सोचो, एक दिन बैठ के खाना खाने से 2 मिनट पहले बस आप यही सोचोगे कि ये जो फल हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये आप तक कैसे पहुंच पा रही हैं, कौन कौन सोर्सेज हैं जो जिसके थ्रू आपके पास ये आ रही है, ठीक है, और आपको एकदम फ्रेश उपलब्ध हो रही है। हम्म। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है, जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हाँ। सो अब आप सोचो, मतलब हुएवर इज नॉन वेजिटेरियन, आई थिंक नो वन इज नॉन वेजिटेरियन हेयर, बट जो भी है, जहां से भी मांस वास ये सब आया, फार्मर्स, कॉफी, टी ग्रोअर्स, ये सब लोग कैसे आप लोग तक खाना पहुंचा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल द पैकेज्ड फूड, इतनी सारी पैकेज्ड फूड कंपनी, चिप्स, और आजकल तो मकेन, ये वो, कितना इंस्टेंट फूड आ चुका है, कितनी इजी हो चुकी है हमारी लाइफ, इतनी ज्यादा इजी, और आपके पास सब कुछ एक झटके में आ जाता है। कभी सोचा है आप लोगों ने इस वर्ल्ड के फूड प्रोडक्शन की चेन के बारे में, कि कितने भयानक रूप से दिन रात आपके लिए लोग लगे पड़े हैं कि सुबह फ्रेश सब्जी आए, ठीक है, सुबह मंडी में जब इंसान जाए तो उसको फ्रेश सब्जी मिले। कोई भी, मतलब हर कोई ये ट्राई करता है, हर इंसान ये ट्राई कर रहा है कि फ्रेश से फ्रेश सब्जी मिले, फ्रेश से फ्रेश सब्जी मिले। तो उसको आप तक पहुंचाने के लिए कितने सारे लोग लगे पड़े हैं, है ना। हर स्टोर में आपको खाना, सब्जी, हर चीज इतनी इजीली मिल जाती है, रेस्टोरेंट में सब कुछ इतनी इजीली मिल जाता है, सुपरमार्केट में, कैफेज में, एयरप्लेन्स में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, हर घर में। इस प्लानेट पे हर इंसान, चाहे गरीब से गरीब इंसान है ना, वो भी खाना खा के सोता है, उस तक भी खाना पहुंचता है। हमें आज से शुरू हो जाना है, इसी मोमेंट से एक निवाला भी मुंह में डालेंगे तो 10 लोगों के बारे में तो कम से कम सोचेंगे कि कहाँ से आया ये हमारे पास खाना। आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो, पैसे हैं तब खा पा रहे हो, कितनी सारी चीजें लग रही हैं आपके पास तक प्रॉपरली खाना पहुंचाने के लिए। और हर जगह खाना है, हर जगह, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह आपको खाना मिल रहा है, हर जगह। एक, मतलब कहीं बंद भी हो जाते, कोविड का टाइम तो याद ही होगा सबको, तब भी मिला है, घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, तब भी खाना मिला है, तब भी सारी चीजें मिली हैं आपको। आर वी इवन ग्रेटफुल फॉर दैट? लाइक जितना हमें मिला है उतने लेवल पे हम ग्रेटफुल हैं अभी भी अपने खाने को लेके? सच में दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, जितना लाइफ टाइम खाना मिला है, क्या हम ग्रेटफुल हैं उस खाने के लिए उतनी लेवल पे? तो अपनी एनर्जीज लगा देना आज के चैप्टर पे।
हम्म। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीना संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचों की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन, उत्पादन करने में, उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच और धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि हाँ, एक सेकेंड। भोजन एक उपहार है, आप इस चीज को 100% मान लो। जैसे हेल्थ आपको गिफ्ट में मिली हुई है ना, ऐसे खाना भी आपको भगवान के द्वारा गिफ्ट में ही मिला है। हर चीज जो भी हम खा पा रहे हैं वो केवल प्रकृति की देन है। सैंड, वाटर, सनलाइट, हर चीज हमें कहाँ से मिल रही है? भगवान दे रहा है, ठीक है, प्रकृति दे रही है। हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते वो चीज, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए। बट जिस लेवल की सब्जियां, जिस लेवल का खाना हमें इस समय मिल रहा है कुदरत से, वो हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे, अगर हमारे पास प्रकृति की ये सारी ब्लेसिंग्स चली जाएं, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। पानी के बिना कोई भी भोजन नहीं बनेगा, सब्जियां नहीं उगेंगी, पशु या कोई भी मानव जीवित ही नहीं रहेगा। भोजन पकाने में आपको पानी चाहिए होता है, उगाने में पानी चाहिए होता है, बगीचे को की देखभाल के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक है, बाथरूम में आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज का चैप्टर आप लगा लो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स के ऊपर है और खाने के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जो खाने की चीजें हैं वो प्रकृति की 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही आपके पास आ रही है। ठीक है। हम हर वाहन में पानी की जरूरत है। अस्पताल में, हर जगह हर चीज को उगाने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है। इवन प्लास्टिक बनाने में, कांच बनाने में, धातु बनाने में, हर चीज में पानी की जरूरत है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी, है ना। वाटर, 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 ग्लोरियस वाटर। हर चीज में जान डाल देने वाला कौन है? पानी है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। इफ देर इज अ मैजिक ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंटेन्ड इन वाटर। देख रहे हो वाटर को कितना महत्व दिया जा रहा है, कितना पावरफुल बताया जा रहा है। तभी हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, है ना। कितनी पावरफुल और कितना अच्छा फील कराती है वाटर मैनिफेस्टेशन। एक भी घूंट आज आप पानी पियोगे ना, विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड पियोगे, विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड पियोगे। स्टार्ट नेक्स्ट। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, 1907 टू 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति वैज्ञानिक लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा, आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अगर भोजन और पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बिना पानी और बिना भोजन के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो आज से हमें क्या करना है? हम जब भी पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमें अपने मुंह से सबसे पहले जादुई शब्द बोलना है, धन्यवाद।
एक भी निवाला मुंह में डाल रहे हैं उससे पहले बोलना है थैंक यू। आज से डाइनिंग टेबल पे कोई गॉसिप नहीं, कुछ नहीं। जब खाना खा रहे हैं 5 मिनट में हम खाना खा लेते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। उस टाइम के लिए हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, जस्ट खाना खाएंगे। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया तो है कि बेटा चुप रह के खाना खाओ, ये करो वो करो, बट लॉजिक ही नहीं बताया। हमें लगा चुप रह के खाना इसलिए खाना है ताकि धसका ना आ जाए या कुछ और, है ना। बोलते भी ऐसे ही थे कि बेटा चुप रह के खाना खाओ, धसका आ जाएगा। बट चुप रह के खाने का लॉजिक ये नहीं है। चुप रह के खाने का लॉजिक ये है ताकि आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ खाना खाओ, आप विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड खाना खाओ। पानी पियो, बोलते सब बोलते हैं ना, बैठ के पानी पियो, टाइम निकाल के पानी पियो। क्यों? क्या रीजन है क्यों पिए? कोई कोई रीजन देता है घुटने में पानी चला जाता है सीधा, भाई पता नहीं क्या क्या रीजंस हैं, बट ये रीजन नहीं है कि बेटा ग्रैटिट्यूड के साथ पानी पी लो, बैठ के पानी पियो, 2 मिनट निकाल के पानी पियो, है ना। ये सब चीजें हमें मैजिक बुक सिखा रही है। वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें हर चीज का तरीका बता रही है कि कैसे और कहाँ ग्रैटिट्यूड लगाना है, कैसे और कहाँ थैंक यू बोलना है, विद 100% लॉजिक कि क्यों बोलना है। क्यों के साथ बता रही है कि इसलिए बोलना है बेटा, आपको थैंक यू इसलिए बोलना है, क्लियर बता रही है। हम्म। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ। मतलब सबसे बढ़िया बात ये है, सबसे इनक्रेडिबल चीज ये है इस चीज के बारे में, अगर आप कृतज्ञता करते हो अपने खाने के लिए, पानी के लिए, तो इससे केवल आप अपनी ही लाइफ में बदलाव नहीं लेके आओगे, बट पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स की लाइफ में चेंजेस लेके आओगे। कैसे? क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बोलता है, जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो तो वो चीज आपके अराउंड बढ़ जाती है ना। तो अब हम जब खाने के लिए कृतज्ञ हैं, हम पानी के लिए कृतज्ञ हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे अराउंड खाना पानी सब बढ़ रहा है ना। और जब खाना पानी सब बढ़ रहा है तो वो केवल हमारे तक ही नहीं पहुंच रहा, बट इस दुनिया का जो इंसान भूखा सो रहा है या भूखा दम तोड़ रहा है उस इंसान तक भी पहुंचेगा। आप केवल ये अपने लेवल पे ही अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये आप पूरी सोसाइटी के लेवल पे अच्छा काम कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अच्छा काम कर रहे हो कि हर इंसान तक वो खाना पहुंच पा रहा है, हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच पा रहा है। कोई भी इसकी कमी में नहीं रहेगा अगर केवल आप ग्रैटिट्यूड में हो। आप अपने लेवल पे कर्म करो, ठीक है। बाकी सब क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू डू ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस ऑन योर बिहाफ। आप अपने कर्म करो। बाकी ये बात अभी रिसेंटली ऋतु भाभी ने शेयर करी थी ध्रुव के बारे में, कि वो किसी भी गरीब को देखता है वो पैसे देता है, वो ये नहीं सोचता कि वो क्या करेगा उस पैसे का। वो बहुत आजकल स्कैम चल रहे हैं, गैम्बलिंग चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो हमारी थॉट नहीं है। हमने तो उसको अपने अच्छे थॉट्स के साथ दिया है ना, कि ये इंसान को ये 5 रुपए काम आए या 10 रुपए काम आए, ये इससे खाना खा ले, ये इससे पानी पी ले, ये इससे कुछ काम कर ले, है ना। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, दुनिया क्या करेगी उस चीज का हमें नहीं पता। हम्म। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। हाँ। तो ये बेसिकली ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स फूड आपको हर चीज में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा साथ आपका देना, ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप अपने खाने को प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। हम्म। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते हैं, तो इससे वह शुद्ध हो जाता है था। जब आप
क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपके भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। यस। सो अब हमारे पुराने एंशियंट टाइम में क्या किया जाता था, अगर हम अपने खाने को प्यार भरी नजरों से देखें या भोग लगाएं, तो वो खाना अमृत हो जाता है, वो खाना प्रसाद हो जाता है। ठीक है, हमने ये चीज सुनी है, जैसे ही हम भोग लगाते हैं तो हम बोलते हैं ये प्रसाद है, सब प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये रिसर्च में भी बताया गया है कि अगर हम किसी चीज को अच्छी नजरों से देखते हैं, उसमें अच्छी एनर्जीज ऐड करते हैं, तो वो खाना बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही न्यूट्रिशियस बन जाता है। तो अब आप अपने लेवल पे देखो, क्या आप अपने खाने को न्यूट्रिशियस पौष्टिक बनाना चाहते हो? क्या आप अपने खाने को प्रसाद बनाना चाहते हो? हम हमेशा बोलते हैं कि मंदिर से आया हुआ खाना प्रसाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भजन कीर्तन पॉजिटिव एनर्जीज ऐड करी जाती है। आप लोगों ने देखा है कि मंदिर में कोई जाके बहुत ज्यादा गॉसिप करता है या कुछ करता है या वहां पे नेगेटिव? नहीं ना। जनरली इंसान मंदिर जाता है, ओम नमः शिवाय कर रहा होता है या किसी और भगवान का नाम ले रहा होता है या फिर आरती गा रहा होता है या कोई अच्छी 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 बातें कर रहा होता है। तो मंदिर में जाके हम इतना सुकून मिलता है ना। तो मंदिर में जब वो खाना रखा जाएगा, जब वो खाना बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने लेवल पे अब ये कर सकते हो कि आप अपने खाने को बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ देखोगे, अच्छी भावना के साथ देखोगे और उसको शुद्ध कर दोगे अपनी केवल आंखों से, और ताकि आपके वो शरीर में जाके बहुत ही ज्यादा फायदा करे, है ना, बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार आपको मिले। हम्म। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो जाता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो अब आपको क्या करना है, ये एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे अपने खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो और कैसे अपने खाने का टेस्ट बढ़ा सकते हो। सो आपको क्या करना है, जब भी हम अपने खाने के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो उसका टेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। आप एक निवाला अपने मुंह में डालेंगे या अगर आप कुछ पी रहे हैं तो भी उस सिप को लेंगे और 2 सेकंड के लिए आप अपनी सारी थॉट्स उस खाने के टेस्ट को चखने में और उस खाने को एंजॉय करने में लगा दोगे। ठीक है, जैसे ही आप अपने मुंह में उसको लोगे और उस पे ध्यान दोगे, तो आपको एक एक चीज का फ्लेवर आएगा, एक एक चीज का टेस्ट आएगा और वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। और उस समय पे आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है कि थैंक यू इस अमेजिंग टेस्ट का, थैंक यू इतनी अच्छी सब्जी का, थैंक यू इतनी अच्छी दाल का, थैंक यू इतनी अच्छी रोटी का, थैंक यू। उस समय खाते खाते ऐसे फील करना है आपको। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं, तो इस चीज का प्रभाव उल्टा हो जाता है एकदम से। कभी कभी ऐसे होता है कि हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, हमें पता नहीं है हमने कितनी रोटी खा ली, हमें पता नहीं है हमने क्या खाया। बच्चों को क्यों ऐसे, मतलब आज अब तो ट्रेंड इतना चेंज हो गया है, ये सब चीजें तो सिखाना दूर, बट बच्चों के हाथ में एक फोन पकड़ा दिया जाता है ताकि बच्चा ढक 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 खाना खा ले, खत्म, मम्मी का काम खत्म, है ना। और मतलब उसको पता ही नहीं है उस बच्चे ने खाया क्या है। उसने दाल खाई है, उसने रोटी खाई है, उसने चावल खाए हैं, उसको पता ही नहीं है कि उसने खा, वो ग्रेटफुल तो क्या खाक महसूस करेगा जब उसको पता ही नहीं है कि उसने खाया क्या है।
हमें करना ये है, एक निवाला खाया तो उसको मुंह में रख के फील करना है कि वाह कितना अमेजिंग है ये, कितनी अच्छी दाल, इसमें टमाटर डला हुआ है, इसमें प्याज डला हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे तक ये खाना पहुंचाने के लिए, थैंक यू। खाते 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 हर एक बाइट में थैंक यू, हर एक बाइट में थैंक यू, हर एक बाइट में थैंक यू। आप देखोगे कि सच में विस्फोट होने लगेगा फ्लेवर्स के आपके मुंह में, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। हाँ। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। हाँ, तो आप पहले अपनी पूरी प्लेट लगा लेना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बार बार हम रख रहे हैं अलग अलग चीजें। जब हम अपना खाना खाने बैठे, एक प्लेट लें, उसमें सारी सब्जी, कटोरी, कटोरी में सब्जी, रायता, चावल, दाल सब ले लिया। उसके बाद अपने सामने रख के हाथ जोड़ के हम थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपको अजीब लगेगा एकदम से ये चीज चेंज लेके आने में, तो कोई बात नहीं, आप हाथ मत जोड़िएगा और आपने अपने मन में ही थैंक यू बोल लेना। बट उस पे 2 सेकंड के लिए नजर लगाएंगे, हर एक चीज पे नजर घुमाएंगे अपनी, ठीक है? हर एक चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है? ये कर लिया। उसके बाद जो हम फर्स्ट बाइट खाएंगे उसमें सब चीजें लगाएंगे, फर्स्ट बाइट खाएंगे और हर एक चीज का टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। हम अपने मुंह में जब लेंगे उसको तो रियलाइज करेंगे कि वाओ कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, और हर बाइट को ऐसे ही इंजॉय करेंगे। आप मेरी तकनीक आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो आप एक और तरीका जो रोंडा बर्न जैसे करते हैं, आप ये भी कर सकते हो। जैसे आपकी थाली है उसके ऊपर आप ऐसे फील करो कि आप जैसे एक जादुई डस्ट उसके ऊपर, मैजिक डस्ट आप उसके ऊपर छिड़क रहे हो, ठीक है? थैंक यू ऐसे करके हमने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज का थैंक यू कर दिया। और हमें ऐसे फील करना है कि हमारे हाथ से एक जादुई ग्लिटर निकल रहा है, ठीक है? ऐसे फील करना है कि गोल्डन कलर का ग्लिटर निकल रहा है और वो पूरे खाने पे फैल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा खाना इतना अच्छा बनाने के लिए थैंक यू, ठीक है? फिर आप खाओगे। नेक्स्ट। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपकी अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञ महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देख सकेंगे। तो हाँ, अगर आप किसी मील के लिए भूल जाते हो ग्रैटिट्यूड करना या मैजिक डस्ट करना, तो आपको जब भी वो चीज याद आए कि हाँ मैं भूल गई थी, अपनी आंखें बंद करनी है और उस समय फील कर लेना है कि मेरी उस दाल का थैंक यू, मेरे उस चावल का थैंक यू, उस अचार का थैंक यू, उस आलू गोभी की सब्जी का थैंक यू। इतनी टेस्टी आलू गोभी की सब्जी खा के मुझे मजा आ गया। लाइक जितनी ज्यादा फीलिंग्स ऐड करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
लिटरली, मतलब उस खाने को एंजॉय करना है आपको। आज से आप जो भी खा रहे हो उस खाने को एंजॉय करना है, और आप फिर देखना कैसे आपके खाने का स्वाद कितना डबल हो जाएगा, कितना मजेदार हो जाएगा, कितना मजा आने लगेगा आपको उस चीज को लेने में, खाने में। ठीक है। और अगर आप पूरे दिन भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लो, बट आपको इस चीज को भी अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहन गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है ना। और जब आप इसे इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होता देखेंगे, है ना। जब बेसिकली बोल रहे हैं कि पानी और खाने के लिए कृतज्ञता करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, और आप इसको अपनी एक पहचान बना लीजिए। ठीक है। और जब हम इस एक्टिविटी को एक हद तक करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, इसको महसूस करके करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में जादू होता देखेंगे। लिटरली हम अपने सारे सपने तक पूरे कर सकते हैं इससे। पहले आप ये एक्टिविटी सीख लो कि कैसे हमें थैंकफुल होना है खाने के लिए। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट लेवल भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने खाने को चार्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, है ना। बट पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें सीखना है कि हम एक एक बाइट में कैसे 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 हम अपना ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। तो फर्स्ट और लास्ट असाइनमेंट सेम ही है डेली के जैसे, है ना। हम्म, सेकंड एंड देन सेकंड वाला असाइनमेंट ये है कि आज जब भी आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, कोई भी चीज अपने मुंह में डाल रहे हो, तो उस समय आपको टाइम निकाल कर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है, और इनफैक्ट ऐसे करके उसके ऊपर मैजिक डस्ट भी छिड़कनी है। डन है। बहुत इजी असाइनमेंट है, बस बहुत फीलिंग्स ऐड करनी है आज हमें। आज के चैप्टर पूरा फीलिंग्स के ऊपर है, पूरी आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स ऐड करके इस चैप्टर को करना है। कोई भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज में, इवन आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो ना, उसको भी आप बहुत थैंकफुली लोगे, उसको भी भगवान का प्रसाद समझ के लोगे कि ये आपकी बॉडी को अंदर जाके हील कर रहा है। थैंक यू इस मेडिसिन का कि ये मुझे अंदर जाके बिल्कुल स्वस्थ बना दे रहा है। ठीक है। वॉट एवर यू आर ईटिंग, वॉट एवर यू आर हैविंग, ड्रिंकिंग, कोई पानी, कोई सोडा, कोई भी कुछ भी चीज, यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपनी और आज हम जो कल एक असाइनमेंट पेंडिंग रह गया था कि बीइंग अ हाउस वाइफ या होम मेकर, आप कितने कितने ग्रेटफुल हो सकते हो, उन चीजों के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड करने हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी अ होम मेकर बिकॉज क्या, because you can work on your mental health, because you work on your physical health, कितनी सारी चीजें, because you can take care of your child properly, because you can give your child proper meals, because you can cook meals for your home, for your family members, because you can take out time for your other family members and create better bond with them, है ना। जो आपको फील होता है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो बीइंग अ हाउस वाइफ, आप वो आज करोगे। अगर कल नहीं हुआ था तो ठीक है, कल कर लिया था तो दैट्स गुड, बट अगर नहीं किया था तो आज करोगे। और जब भी हम कोई खाना बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम उसको वर्क वाले चैप्टर में जैसे पढ़ा था ना,
कि हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे हर काम के लिए। आज हम क्या करेंगे, खाना बनाते हुए स्पेशली जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डाल रहे हैं, मिर्च, हल्दी, नमक, जो भी चीज, लाइक हमने कभी सोचा ही नहीं है इस चीज के बारे में कि नमक कैसे आ रहा है हमारे पास, हल्दी कैसे आ रही है, कहाँ से टूट रही है, कहाँ से पिस के हमारे पास आ रही है, मिर्च कैसे आ रही है, उसको कूटने में कितनी मेहनत लग रही है, पीसने में कितनी मेहनत लग रही है, दालें कहाँ से आ रही हैं, चावल कहाँ से आ रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आपके पास पता भी नहीं होता, आप ब्लिंकिट से चुटकी में मंगा लेते हो, है ना। अब तो लाइफ इतनी इजी हो गई है, बीइंग लिविंग इन यू नो दिल्ली और एनीवेयर जहाँ पे भी ये सारी सर्विसेज हैं हमारे पास, इवन एट द फ्यू प्लेसेस ऑफ हरियाणा वी हैव दिस सर्विसेज, कि हम एक चुटकी में अपने पास चीजें मंगा लेते हैं। बट उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, क्या हमने उसके ऊपर कभी ध्यान दिया है? आज देंगे, है ना, आज देंगे। और हम उस हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जो हमारे तक वो चीज लाके पहुंचाता है। ठीक है, दो असाइनमेंट है। वन इज राइट डाउन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ होम मेकर। सेकेंड, यू हैव टू राइट डाउन, सॉरी, यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द पीपल हु आर ब्रिंगिंग दैट फूड टू यू। ठीक है, बाकी कल आप लोगों ने पॉलियाना मूवी देखी थी सबने? नहीं? सब देख लेना, आज तो देखनी ही है ग्लैड गेम वाली पॉलियाना मूवी। मैंने लिंक डाला हुआ है, उसमें बहुत छोटी सी है, लाइक इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल मूवी, 10-15 मिनट की भी नहीं होगी। ठीक है, आप सब लोग वो देखोगे। एक में मैं चेक करती हूँ कितने मिनट्स की है ये। अच्छा नहीं, ये बड़ी है बट एक छोटी भी है इसकी। ये थोड़ी बड़ी है ये वाली, बट एक छोटा भी मॉडल है, मैं वो वाला भेज देती हूँ आपको, पॉलियाना वाला। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप बड़ी वाली भी देखो, क्योंकि वो और मजा आएगा आपको उसमें। बड़ी वाली देखने, फुल मूवी देखने में ज्यादा मजा आएगा। बट शॉर्टकट भी भेज देती हूँ मैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू से, समथिंग यू वांट टू डिस्कस, एनीथिंग यू कैन आस्क। मुझे बड़ी मूवी में समझ नहीं आता, मैंने शॉर्टकट ही देखा था हिंदी मूवी में। देख लिया ना, हाँ ठीक है, जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैं उसको भी भेज देती हूँ सबको, शॉर्ट वाली ना। हाँ, हिंदी इंग्लिश मूवी थोड़ी डिफिकल्ट सी हो रही थी समझने हाँ में। जी। दैट्स फाइन, कोई नहीं, मैं ये भेज दिया मैंने कल वाला हिंदी वाला लिंक। हाँ, हिंदी वाला है और बहुत छोटी है, 15 मिनट की है हाँ केवल जी, केवल। 15 मिनट्स की है। तो ये वाली आप लोग देख लेना, ठीक है, डेफिनेटली देख लेना। और अपने घर में कोई छोटा बच्चा है या कभी अपने हस्बैंड के साथ भी आप ये गेम खेल सकते हो। इट्स अ वेरी वंडरफुल गेम। आप बस ऐसे ही बैठ जाओ दोनों, और स्पेशली जब आप लोग ट्रिप्स पे जाओ, ठीक है, कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो प्ले दिस गेम विद योर चाइल्ड और विद योर हस्बैंड। ग्लैड गेम खेलते हैं, ऐसे बोल दो, ग्लैड गेम खेलते हैं, चलो। फिर शुरू हो जाओ, आई एम ग्लैड फॉर दिस वाटर, आई एम ग्लैड, फिर वो सामने से कोई बोलेगा कि अब तू बोल, फिर वो बोलेगा आई एम ग्लैड फॉर दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, फिर आप बोलो कुछ, आई एम ग्लैड फॉर दिस ब्यूटिफुल रिवर, फिर वो कुछ बोले, आई एम ग्लैड फॉर द वेटर भैया, फिर आप कुछ बोलो, आई एम ग्लैड फॉर द रूम सर्विस पर्सन। मतलब बाहर जाके आपको और मौके मिल जाते हैं ना, और बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। बट आप कभी भी खेल सकते हो ये गेम, है ना। It's a very beautiful game. You can play whenever, wherever you want to play, and bring lot of magic in your life. ठीक है? Let's end today's session by giving a beautiful group hug to everyone. Love you all. Thank you Love, so much for thank joining you लव today. यू all. ऑल। Thank you Love so you. much. Love you. Thank थैंक you. यू, थैंक यू, Thank you बाय। so much. Bye. Bye everyone. Bye. थैंक यू, थैंक यू। Bye.